हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने बेसिकली एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और आज हम एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे। और इसको बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने डायरेक्ट सॉल्यूशन देखे हैं वो बेहतर होगा कि पहले हमारी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लें। उसमें काफ़ी कुछ कवर किया है, कैसे क्या चीज़ होता है, यूक्लिड डिवीज़न, लेमा, एल्गोरिदम, इन सब के बारे में डीपली थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। कल जो बात बता रहे थे एल्गोरिदम की बात आएगी, एल्गोरिदम की आ जाएगी। एल्गोरिदम क्या है, थोड़ा सा रिकॉल मैं करा दूँ। एल्गोरिदम यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यूक्लिड डिवीज़न प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो होती है उसको बार बार किसी क्वेश्चन को सोल्व करने में लगाना, ये एल्गोरिदम कहलाता है। तो इसी कहने का मतलब क्या है कि यूक्लिड डिवीज़न, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बार बार यूज़ करते हुए हमें निम्नलिखित क्वेश्चनों को सोल्व आउट करना है, जिनमें से पहला क्वेश्चन कल इंट्रोडक्शन की क्लास में हो गया था। सेकंड क्वेश्चन 196 और 38,220, दो संख्याएं दी हुई हैं हमें, 196 और 38,220। इनका हमें एचसीएफ फाउंड आउट करना है। एचसीएफ के बारे में कल भी बात हुई थी मैं से। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, स्टेप बाय स्टेप हमने बताया था। आज कल मैंने कराया था आपको समझाने के लिए, आज मैं एक तरीके से लेके चलूँगा किस तरीके से क्वेश्चन को आप एग्ज़ाम में करेंगे। तो सबसे पहले हमें नंबर छांटना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। पहला स्टेप, ये नंबर बड़ा है, ये छोटा है। एक रफ काम आप अलग कर लेंगे। उसमें क्या करना है आपको, 196 से 38,220 को भाग लगाओ और चेक करो क्या आंसर आता है। जिन पे ये बड़ी भाग नहीं आती है उनके लिए एक आसान काम ये है कि वो इनके लास्ट नंबर काट के देख लें। 19 दूनी 38 दो बार जा रहा है, दो बार का चेक करके देख लें चला जाएगा या नहीं। वैसे जाएगा नहीं, एक बार जाएगा। 12 में से 6 गए 6, इधर कितना बचा 7, 16 में से 9 गए 186। नेक्स्ट करके देखिए क्या आएगा। 19 नंबर से करते, लास्ट नंबर फिर काट के देखिए। 19 का टेबल हम 186 पे कितनी बार चला सकते हैं, 9 बार। 9 छक्का 54 को 4 हासिल 5, 9 में 81 और 5 86 को 6 हासिल 8, 9 का 9 और 8 17। कितना बचा देखिए जल्दी। 12 में से 4 गए 4, 12 में से 4 गए 8, ये बचा 5, 15 में से 6 गए 9, 980 पंजे। 5 अंक 30 को 0 हासिल 3, 5 में 45, 3 48 को 8 हासिल 4, 5 में 5 4 9, रिमाइंडर 0। अब ऐसा हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चनों में कि रिमाइंडर पहले ही स्टेप में आपका 0 आ जाए। इसको जब हम यूक्लिड की विभाजन प्रमेय में इसको लगाएंगे, ये हो गया हमारा भाजक, भाज्य, भागफल और ये शेषफल। शेषफल कितना है हमारा 0। प्रमेय को लिख लेते हैं हम, क्या थी, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यही थी हमारी प्रमेय। इसको चेक करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ ला के रखिए। 38220 इज इक्वल टू 196 मल्टीप्लाई 195 प्लस 0। और कल ये बात बताई थी कि प्रमेय में अगर शेषफल 0 आ जाए तो उस समय जो हमारा भाजक है वो ही उन दोनों नंबरों का एचसीएफ होगा। तो शेषफल इज इक्वल टू 0, और जब शेषफल 0 है तो इस टाइम पे हमारा भाजक क्या है, भाजक इज इक्वल टू 196। इसीलिए इसका में से भी 196 होगा। दूसरा हम इसको थोड़ा सा
अच्छे तरीके से अगर और रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं 196 जो है वो में से है किस किस का, जिन दो नंबरों को में से निकालना होता है उनको हम ब्रैकेट में रख देते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इनको करने से पहले एक बार आप ना वीडियो को रोक के पहले क्वेश्चन को देखो और फिर उसको खुद करो। उसके बाद में आप बोर्ड पे नज़र डालें। सिर्फ बोर्ड पे नज़र इसलिए डालें कि हमारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं। कोई समझ में नहीं आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं। चलिए इसका थर्ड पार्ट है 867 और 255। थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 867 और 255। पहला स्टेप इसमें भी क्या है, छोटा नंबर छांटना। फटाफट आप छांट सकते हैं। छोटा 255 है। अब क्या करना है आपको, 255 की डिवाइड 255 से डिवाइड लगाइए 867 को। कितनी बार जाएगा, वही जो मैं बता रहा था, लास्ट का काट के देख लो, देखो कितना आएगा। कितनी बार चला सकते हैं, 3 बार। तो 3 की मल्टी 3 बजे 15 को 5 हासिल 1, 3 बजे 15 16 को 4 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। कितना बचेगा ये हमारा 10। तो इससे 200 शेषफल 0 नहीं है। अब मैं बार बार वो नहीं लिखूंगा, फिर मैं आपको पता होना चाहिए कैसे लिखा जाएगा। 867 इज इक्वल टू 255 मल्टीप्लाई 3 प्लस 102। यही तो था। एक बार फिर भी रिकॉल करा देता हूँ। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमारा शेषफल जो है वो 0 नहीं है। शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। शेषफल 0 के बराबर नहीं है। और जब शेषफल 0 के बराबर नहीं होगा तो फिर हमें क्या करना है, दोबारा से वो स्टेप फॉलो करने हैं। लेकिन इस बार जो हमारा पहले रिमाइंडर था वो रिमाइंडर क्या बदल जाएगा, भाजक में, और जो भाजक था वो भाज्य में। करिएगा 102 की भाग लगाओ 255, 2 जा 51 लिख दीजिए। 255 इज इक्वल टू 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस 51। अभी भी क्या हुआ, शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। और शेषफल 0 नहीं है तो हमें क्या करना है, फिर से दोबारा वही एल्गोरिथम लगानी है और 51 की डिवाइड करनी है 102 में। 51 2 ज़ा 102। इसका मतलब क्या हुआ, शेषफल 0 आ गया। शेषफल 0 आ गया। हम लिखेंगे कि 102 इज इक्वल टू 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। और जैसे ही शेषफल 0 आ जाएगा तो क्या बताया है आपको कि जब भी शेषफल 0 आ जाए उस समय पे जो भाजक होगा वही उन दो संख्याओं का HCF होगा। तो इस टाइम पे भाजक क्या है, भाजक है 51। और भाजक 51 तो यही क्या होगा आपका में से। एक तरीके से इसको कैसे सही तरीके से कैसे लिखेंगे कि 51 बराबर में से किसका, में से 867 और 255। दैट्स इट। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अपने सेकंड क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन कल भी हमने कई किए थे। इस क्वेश्चन को मैं बोर्ड पर लिख भी दूंगा। कल हमने इस तरह के 2 एग्जाम्पल कराए थे। ऐसे एक क्वेश्चन, ये दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 1, 6q + 3,
6q+3 और 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, करते हैं इस तरह के क्वेश्चन। कल हमने एक मेथड बताया था, बड़ा आसान सा मेथड था, उसी मेथड से पहले करेंगे, फिर इसका एक आज आपको एक अल्टरनेट मेथड भी बताऊंगा जो आपके एनसीईआरटी की बुक्स में मिलेगा। दोनों मेथडों से आप किसी से भी कर लें, आपका आंसर ठीक है, जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये हमारा क्या कहा था कि हम कुछ धनात्मक विषम पूर्णांक लेते हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन से हो सकते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 एंड सो ऑन, इस तरह के। तो बेसिकली जो आपका रफ वर्क है वो इधर करके दिखाऊंगा मैं, और जैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है वो इधर, ये पूरी लाइन ऐसे ही लिखनी है कि धनात्मक विषम पूर्णांक। कुछ धनात्मक विषम पूर्णांक हमने लिए हैं। अब करना क्या है, जो कल भी बताया था, इसमें आप 6q+3 यहाँ से आपको पहचानना होगा कि हमारा भाजक क्या है। भाजक क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी कि a = bq+r। भाजक क्या है हमारा? b, और यहाँ b की जगह क्या है? 6। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारा भाजक है 6। 6 से 1 को डिवाइड करो, 6 0 0, रिमाइंडर कितना? 1। दूसरा 6 से 3 को डिवाइड करो, 6 0 0, रिमाइंडर कितना? 3। 6 से 5 को डिवाइड करो, 6 0 0। 6 से 7 को डिवाइड करो, 6 से 9 को डिवाइड करो, 6 3। 6 से 11 को डिवाइड करो, 6 5। 6 से 13 को डिवाइड करो, 6 दूनी 12, 1। 6 से 15 को डिवाइड करो, कितने बचे? 3। 6 से 17 को डिवाइड करो, 5। 6 से 19 को, 6 3 18 1, मतलब फिर वही रिपीट होता चला जाएगा, 19 21 23 ये रिपीट होते चले जाएंगे। यहाँ से ऑब्जर्वेशन क्या, इन सबको हम लिखते हैं अपने किस फॉर्म में? यूक्लिड विभाजन प्रमेय के फॉर्म में इनको सबको लिखते हैं। तो कैसे लिखा जाएगा? 1 = 6 × 0 + 1, 3 = 6 × 0 + 3, और 5 = 6 × 0 + 5। नेक्स्ट आगे करें। 7 9 देखते चलो ना, इस पे आ जाओ। 11 6 × 13, 6 दूनी 12 और 1 13, 15, 6 दूनी 12 और 3 15, 17, 6 दूनी 12 और 5 17। तो क्या हो रहा है, ये लगातार 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये क्या है? सब धनात्मक विषम पूर्णांक। यहाँ से हम एक चीज़ नोट करें कि जब भी हम कोई धनात्मक विषम पूर्णांक लिख रहे हैं तो उसकी क्या क्या फॉर्म हमारे सामने आ रही हैं? या तो 6q+1 के फॉर्म में आ रहा है, ये चेंज हो रहा है वेरिंग पार्ट, या 6q+3 के फॉर्म में आ रहा है, या 6q+5 के फॉर्म में आ रहा है। तो जब भी हम किसी भी नंबर को, किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6 से भाग कर रहे हैं तो हमारे पास 3 कंडीशन आ रही हैं, ये या ये 3 कंडीशन आ रही है।
अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होती है। क्या हो गया आंसर? अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होते हैं। एक तो तरीका ये था। एक इसका अल्टरनेट मेथड मैं आपको बता देता हूँ, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में मिल जाएगा। अगर आपको वो सही लगे उससे करें, ये सही लगे इससे करें, किसी भी मेथड से करें। इसमें रफ वर्क है थोड़ा सा, इसको चाहे तो आप फेयर में भी लिख लें, कोई परेशानी नहीं है। जब फेयर में लिखेंगे तो फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड स्टेप ये, और ये हमारा थर्ड स्टेप। ठीक है, अल्टरनेट मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा मेथड क्या है जो एनसीईआरटी की बुक्स में हमें मिलेगा, वो ये है कि लेट्स हम कोई नंबर लेते हैं a भाज्य b भाजक q भागफल और r शेषफल। करते क्या है कि b से हमने a को डिवाइड किया तो कुछ ना कुछ q आया और r भी आएगा, चाहे r 0 आए। यहाँ एक बात ध्यान से देखना कि r जो है वो या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, और छोटा होगा किससे? भाजक से। यहाँ हमारा भाजक क्या है क्वेश्चन में? 6। तो हमें भाजक की जगह क्या लेना है? इट मीन्स बात समझना बहुत गौर से। क्या होगा कि हमारा जो r है रिमाइंडर शेषफल या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। बड़ा कब तक? 6 तक। 6 से छोटा होगा। तो ऐसी तीन यही कंडीशन बन सकती हैं, या तो 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5। 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 शेषफल नहीं हो सकता। तो जो शेषफल हो सकते हैं वो कंडीशन यही है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो अगर शेषफल 0 आया, ध्यान से देखो, एक करके दिखाता हूँ मैं, ये q है, यहाँ कोई नंबर आया, शेषफल आया हमारा 0, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम कि a बराबर 6q+0, राइट। अगर यहाँ 1 आया तो कैसे लिख सकते हैं? a बराबर 6q+1। ऐसे ही हम सबका लिखेंगे कि a बराबर 6q+0, a बराबर 6q+1, a बराबर 6q+2, a बराबर 6q+3, a बराबर 6q+4, a बराबर 6q+5। यही कंडीशन हो सकती है। अभी इसमें सम और विषम की कहीं कोई बात नहीं आई, वो स्टेप हम अब लेंगे क्योंकि हमसे विषम भी पूछा है, तो इसमें सम भी हैं और विषम भी हैं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिनमें 2 से भाग चली जाए। अगर आप इसको देखो, इसको मैं 6q लिख सकता हूँ, और जब 6q लिख दूंगा तो इसमें 2 से भाग चली जाएगी, इसमें 2 से भाग नहीं जाएगी, इसमें 2 से भाग चली जाएगी। कॉमन ले रहे हैं ना हम 2, और जैसे 2 कॉमन लिए तो 2 से हम भाग दे सकते हैं, हो जाएगा। इसमें देखिए 2, ये बचेगा। तो ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें 2 की भाग नहीं जा सकती? जिनमें 2 की भाग नहीं जाएगी वो कौन सी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं। तो वे कंडीशन, एक ये कंडीशन है, एक ये कंडीशन है, एक ये कंडीशन है। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं? अतः हम कह सकते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में होते हैं। अगर ये धनात्मक सम पूर्णांक होते तो ये 6q+2 और 6q+4 के रूप में हो सकते थे।
और अगर ये सभी का पूछे कि धनात्मक पूर्णांक बोले तो फिर इसकी कंडीशंस ये सारी है। आई थिंक समझ में आया होगा ये मेथड भी। दोनों मेथड में से आप जिसको आपको बेहतर लगे उससे आप क्वेश्चन को सोल्व आउट कर लीजिए। तब तक पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड को मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, ज़्यादा बड़ा है, आप उसको अपनी बुक में देखिए क्या है क्वेश्चन। कल भी इसी क्वेश्चन के जैसा बिल्कुल एक क्वेश्चन कराया था, काजू बर्फ़ी और बादाम बर्फ़ी के जैसा, ऐसा ही ये क्वेश्चन है। हमें सीधा सीधा अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका मैसे निकालना है तो आप निकाल देंगे, लेकिन क्योंकि हमें समझना ज़रूरी है कि आखिर क्यों इसमें मैसे निकालेंगे, मैसे ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना है। आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। एक तो बैंड आगे आगे तो चल रहा है आर्मी बैंड, ऐसे ये आर्मी बैंड चल रहा है। हमें नहीं पता कितने, नहीं पता कि कितने, बस इतना पता है कि बैंड में मेंबर कितने हैं टोटल। आर्मी बैंड में मेंबर हैं टोटल 32 और टोटल आर्मी के हैं इनसे अलग 616। ठीक, हमें नहीं पता कितनी लाइन है, कितनी लाइन है। आगे आगे कौन है बैंड वाले, पीछे पीछे आर्मी वाले। लेट सपोज ये एक्स बनी हुई है लाइन, सपोज एक्स कॉलम बने हुए हैं ऐसे स्तंभ, पीछे को लाइन लगी हुई। इसके पीछे कौन जा रहे हैं, आर्मी वाले। इन आर्मी वालों की स्तंभों की संख्या तो सेम है जैसे कि बैंड वालों की थी, लेकिन इसका हमें नहीं पता, ना ही हमें इसका पता। हम सबको वाई, इसको जेड मान लेते हैं। तो अब होगा क्या, अगर हम एक्स और वाई की मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई, तो ये आता है हमारा 32, और एक्स मल्टीप्लाई जेड ये कितना आएगा 616। अब हमसे पूछा क्या है, ये एक्स क्या है, अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या। इन स्तंभों की अधिकतम संख्या हमसे पूछी है, ये मैक्सिमम कितनी हो सकती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालना है। मतलब जो दोनों में कॉमन भी है, इसमें भी वो कॉलम कॉमन थे, इनके भी स्तंभ कॉमन है। हाईएस्ट भी हमसे पूछी है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमसे पूछा है, तो इट मीन्स हमसे क्या पूछा है, HCF। जब HCF पूछा है तो अब आपको क्या करना है, 32 और 616 का में से आप निकाल दीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, यहाँ तक का मैं समझता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी कि हमें में से क्यों निकालना है। अब हम इसका क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। ये हमारा रफ वर्क के लिए क्वेश्चन करना कैसे। यहाँ तक तो अभी हमने ये समझा था सिर्फ कि में से हमें निकालना क्यों है। इसका आंसर से अपने बुक में जब लिखोगे, नोटबुक में जब लिखोगे, उसका कोई लेना देना नहीं है। इसको सिर्फ समझने के लिए कि हमें में से निकालना क्यों है, करना क्या है वो ये देखिए। 32 और 616 का में से निकालना है। ठीक है, निकालते हैं। पहले छोटी संख्या कौन सी है, 32 से 616 को भाग करिए। ये नोटबुक में या एग्ज़ाम में रफ में कर सकते हैं आप, लाइन खींच के ऐसे ही। बाकी क्वेश्चन आपको एक तरफ साफ करना है। 32 एकम 32, 9, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 3 गया 2, 296। 9, 16 में से 8 गए, 8 बचेंगे। ठीक है, ओके। इसको विभाजन प्रमेय में लगाइए। 616 बराबर 32 गुणा 19 प्लस 8। इसको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है,
भाज्य बराबर भाजक। जब हर क्वेश्चन आप कर रहे हो, हर क्वेश्चन में लिख रहे हो, तो आपको रट जाना चाहिए कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ अभी, शेषफल इज नॉट इक्वल टू जीरो। शेषफल जीरो नहीं आया, शेषफल जीरो नहीं आया तो क्या हुआ, जो हमारा पहले शेषफल था वो क्या बन जाएगा, भाजक, और जो पहले भाजक था वो क्या बन जाएगा, हमारा भाज्य। कर दीजिए, 8 चौक 32 आ गया, जो हमें चाहिए था वो आ गया, ज़ीरो आ गया। तो कैसे लिखें इसको, 32 बराबर 8 × 4 प्लस ज़ीरो, शेषफल बराबर ज़ीरो। जब शेषफल ज़ीरो आया उस समय पे भाजक क्या है, उस समय पे भाजक है हमारा 8। अतः 32 और 616 का में से बराबर 8। लेकिन ये अभी आपने में से निकाला है, जो क्वेश्चन में पूछा था वो नहीं बताया। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं अधिकतम संख्या 8 है जिसमें बैंड वाले और आर्मी वाले मार्च कर सकते हैं, मतलब 8 स्तंभ बन के बनाए जा सकते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया है और 2 पहले एग्जाम्पल किए हैं, लगभग उसी तरह का ये क्वेश्चन है। यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m 3m+1 के बराबर होगा। या तो 3m होगा या 3m। अच्छा, यहाँ एक बात आई है कि वर्ग धनात्मक, चलो मैं लिख देता हूँ, यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि किसी धनात्मक विषम, किसी धनात्मक पूर्णांक, इसमें यही है, सम विषम नहीं है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होगा। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें नीचे एक हिंट भी दिया हुआ है कि मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, 3q+1 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि, क्वेश्चन का हिंट भी दिया हुआ है। अब हम इसको कौन से मेथड से करेंगे, आप दोनों में से कोई सा भी मेथड कर सकते हैं। आप पहला मेथड आप आसानी से कर लेंगे, जिसमें आपको एग्जाम्पल लेने हैं वर्ग, सिर्फ वर्ग 1 4 9 60। इससे आप कर सकते हैं वैसे ही दिखा के जैसे पहले करे थे, लेकिन मैं एनसीईआरटी वाले सिलेबस से आपको इसको करके दिखाता हूँ जैसे एनसीईआरटी में मेथड है। आप कर दोनों से कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम है। चलिए ये दोनों से कर देता हूँ। ठीक है, मैं दोनों से कर देता हूँ। तो पहले हम लिखते हैं धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांकों का वर्ग, धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग क्या होता, 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 6 4 का 16, 25 आगे 36, बस यहीं तक में हो जाएगा। अच्छा, यहाँ एक बात बताइए कि हमारा भाजक क्या है, क्वेश्चन में से पहचाना हमें किस रूप में होना है, या तो 3m के रूप में होना है या 3m+1 के। तो हमें यहाँ साफ दिख रहा है कि 3 इसमें आ रहा है, तो 3 क्या है, भाजक। 3 से डिवाइड लगाइए सबको, 0
1, 3 से डिवाइड लगाओ 4 को, 1, 3 से डिवाइड लगाओ 9 को, 0, 3 से डिवाइड लगाओ 16 को, 3 पंजे, 3 से डिवाइड लगाओ 25 को, 3 अट्ठे 24, 3 से डिवाइड लगाओ 36 को, 0। इसको हम लिखते हैं, देखो किस फॉर्म में लिखा जाएगा। 1 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1। इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 4, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, एक वाले एक साथ लिख लेते हैं। 16 कैसे लिखेंगे? 16 को 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1, 25, 3 मल्टीप्लाई कितना 8 प्लस 1, उधर देखो 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0, 36, 3 मल्टीप्लाई 12 प्लस 0। तो एक चीज़ नोट करो, यहाँ पे एक चीज़ नोट करो, क्या है वो चीज़? वो ये है कि अगर हम कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग लेते हैं और उसको इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो या तो 1 रिमाइंडर आ रहा है, शेषफल 1 आ रहा है, या 0 आ रहा है। तो हम इसको आसानी से कह सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। That's it। अब इसका अल्टरनेट मेथड जो NCERT वाला मेथड है उससे हम इसको करते हैं एक बार। दोनों मेथड को सीखना इसलिए ज़रूरी है, अगर आप एक भूल जाओ तो एक आपको याद रहे, बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, दूसरा मेथड क्या कहता है कि हम एक इसको याद रखना, बी ए क्यू और आर, बी भाजक, ए भाज्य, क्यू भागफल और आर शेषफल। तो इसको जब हम लिखेंगे कैसे लिखेंगे कि ए बराबर पी क्यू प्लस आर। यहाँ देखिए एक बी कितना है हमारा, बी 3 है, भाजक कितना है 3, तो हम इसकी जगह क्या लगाएंगे 3। कंडीशन वही है कि क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या है, जब हम 3 से भाग करेंगे 3 पॉसिबिलिटी हैं, या तो 0 या 1 या 2, ये ही रिमाइंडर आ सकते हैं शेषफल। अगर 3 भी नहीं आ सकता, 4 तो इससे बड़ा हो जाएगा। तो शेषफल की कंडीशन 3 है, या तो 0 या 1 या 2, क्योंकि हमने प्रेमिका में भी पढ़ा है कि r जो है या तो 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, और जो हमारा भाजक होता है उससे छोटा होता है। यहाँ हमारा भाजक 3 है, तो 3 से छोटा और 0 से बड़ा, तो 0 1 2 3 3 ही नंबर ऐसे हैं, 3 ही पॉसिबिलिटी हैं कि ये हो सकता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 3q प्लस 0, 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2, यही कंडीशन हो सकती है सिर्फ। 3q प्लस 0, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। ठीक है, अब आगे क्या करना है हमें? इसमें करना कुछ नहीं, थोड़ा सा कंक्लूजन है, उसको देखते हैं। वर्ग, ये अभी हमने वर्ग नहीं निकाले, ये वर्ग नहीं है, इनका वर्ग, धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग। 3q प्लस 0 का वर्ग बराबर, ये स्टेप बाय स्टेप में इसलिए लिखता जाता हूँ कि इसको ध्यान रखना कि स्टार्टिंग मेरी इधर से होती है और एंड क्वेश्चन इधर होता है, तो आपको ऐसे ही नोट करना है, वीडियो पॉज करके पहले इधर वाला और फिर इधर वाला। 3 3 जा 9, 9q का स्क्वायर। इस 3q प्लस 0 को सिर्फ 3q भी लिख सकते हैं। दूसरा क्या है हमारा 3q प्लस 1, करिए इसको, इसका स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा 9q स्क्वायर
प्लस 1 प्लस 3 दूनी 6Q, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है, नेक्स्ट 3Q प्लस 2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9Q स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ये इनका हो गया वर्ग। अब इन वर्गों को देखिए, ये नोट कर लिया हो तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। होगा क्या इसमें, होगा ये कि इनमें ना सब में से 3 कॉमन लेने की कोशिश करते हैं हम, क्योंकि हमारा 3 भाजक बताना है, 3 कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। आ गया, इसमें से 3 लेने की कोशिश करते हैं, इसमें से और इसमें से आएगा 1 तो अलग रहेगा। 3 कॉमन लिया तो ये बचा 3Q स्क्वायर प्लस 2Q प्लस 1 अलग रह गया हमारा। इसमें से देखिए, इसमें से इसमें से इसमें से, और हाँ एक चीज़ और कर सकते हैं इसको, इस 4 को क्या मैं 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ? अगर ऐसा है तो फिर इसमें से और इसमें से, तीनों में से 3 कॉमन आ जाएगा। 3 कॉमन आने के बाद क्या बचेगा यहाँ 3Q स्क्वायर प्लस 1, इसमें से जब बाहर लेंगे, और ये 4Q प्लस 1, ये वाला जो एक बचा ये बाहर। तो बोला क्या था, किसी पूर्णांक m के लिए जब यहाँ q की कोई भी वैल्यू रखोगे तो यहाँ भी कोई ना कोई पूर्णांक आएगा, यहाँ q की वैल्यू रखोगे तो कोई ना कोई पूर्णांक आएगा, यहाँ q की कोई भी वैल्यू रखोगे, कोई भी रख लो आप, तो पूर्णांक आएगा। और जब पूर्णांक आएगा तो हम इसको लिख सकते हैं 3m, इसको लिख सकते हैं 3m प्लस 1, इसको भी लिख सकते हैं 3m प्लस 1। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी पूर्णांक उसका अगर हम वर्ग करते हैं तो वो या तो इस फॉर्म में होगा, या इस फॉर्म में होगा, या इस फॉर्म में होगा। अब हम इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 3m प्लस 1 के रूप में होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन उतार दीजिएगा। अतः हम कह सकते हैं कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप में होगा। क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 को करने से पहले आप इस क्वेश्चन को खुद करिए, और जब खुद हो जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं होता है तो फिर वीडियो देखिए और उसमें समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन इसी तरीके से है, ज़्यादा नहीं है, बस इसमें वर्ग है उसमें घन है। सेम क्वेश्चन है यहाँ तक। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, वर्ग की जगह क्या है इसमें घन, किसी पूर्णांक m के लिए 9m प्लस 1, ये लाइन नहीं है, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है, या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, दोनों मेथड से हो जाएगा ये भी आराम से। पहले हमें पूर्णांक नंबरों का घन लेना है। पूर्णांक नंबरों का घन 1, 2 का घन 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का घन 3 के 9 27, 4 का घन 4 चौक 16 14 64, 5 का 5 पंजे 25 पंजे 25। आप इसको करके देख सकते हैं पहले मेथड से, और इस बार पहले मेथड को आप खुद करेंगे, नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा, मैं उसकी फिर अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा आपको। बाकी एनसीईआरटी वाले मेथड से इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इसमें क्या है 9m प्लस 1 9m प्लस 3, इट मीन्स के भाजक क्या है यहाँ पर 9 है, भाजक क्या है 9। तो अगर 9 किसी संख्या का भाजक है तो क्या वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी या नहीं? ऑब्वियस सी बात है कि वो 3 से भी डिवाइड हो जाएगी। और जब 3 से डिवाइड हो जाएगी तो उस कंडीशन में जो अब हमने इससे पहला क्वेश्चन करा था उसमें शेषफल क्या बच रहे थे 0 1 और 2। तो हमने कुछ इक्वेशंस बनाई थी उसकी। क्या इक्वेशन बनी थी कि a बराबर भाज्य बराबर
3q प्लस 0 हो सकता है, a बराबर 3q प्लस 1 हो सकता है, a बराबर 3q प्लस 2 हो सकता है। यही चीज़ें हो सकती हैं। 3q प्लस 3 नहीं होने का, क्योंकि वहाँ रिमाइंडर 3 नहीं आने का, शेषफल 3 नहीं आने का उस कंडीशन में। 9 की कंडीशन में क्या है, हो 9 से भी जाएगा ये क्वेश्चन, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी आपके सामने, जैसे 9 से आपने a को भाग किया, आंसर आया q, और रिमाइंडर की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, रिमाइंडर जो आ सकता है वो क्या आ सकता है, 0 से बड़ा और 9 से छोटा। तो इस कंडीशन में 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी शेषफल आ सकते हैं। जब हम 9 से किसी संख्या को भाग करेंगे तो ये सारे शेषफल आ सकते हैं। अगर ये सारे शेषफल आ सकते हैं तो फिर हमें इक्वेशन कितनी बनानी पड़ेंगी, जितने ये नंबर हैं, 9q प्लस 1 0, 9q प्लस 2, a बराबर 9q प्लस 3, ऐसे एंड सो ऑन। और दिक्कत, फिर सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आएगी, सबसे बड़ी दिक्कत आएगी जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसका घन करके। क्या करके, घन करके। तो हमें 9 के 9 संख्याओं का घन करना पड़ेगा, फिर उसमें से छांटने हैं। तो इससे बेटर है कि हम 3 वाला ले लें, क्योंकि अगर जो संख्या 9 से भाग हो सकती है वो संख्या 3 से भी भाग हो सकती है। चलिए, इसको सिर्फ इसलिए बताया है मैंने ताकि हमें ये पता लग जाए कि हम 3 वाला क्यों ले रहे हैं, 9 वाला क्यों नहीं ले रहे। चलिए ठीक, स्टेप याद रखना, मेरा पहला स्टेप उधर होता है, फिर मैं ऐसे करता हुआ आता हूँ। a बराबर घन करो उनका। अब हमें धनात्मक पूर्णांक का घन चाहिए, धनात्मक पूर्णांकों का घन क्या था, 3q। उसको 3q प्लस 0 को हम 3q लिख सकते हैं, तो 3q का घन, 3q प्लस 1 का घन और 3q प्लस 2 का घन। 3q का घन 3 3 होते हैं 27q। 3q प्लस 1 का a प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो मैं उसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, a प्लस बी की क्यूब बराबर a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। चलिए लगाइए इस फॉर्मूले को, a की जगह 3q और b की जगह 1, तो 3q 27q का वर्ग प्लस 1 प्लस 9q और 3q प्लस 1। इसको करिए, 27q का घन प्लस 8 प्लस 18q और 3q प्लस 2। फिर वही जैसे पिछले क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन करी थी वही ऑब्जर्व करिए। इसमें क्या हो सकता है, क्या ऐसा हो कि 9 कॉमन आ जाए, बिल्कुल पॉसिबल है, 9 कॉमन आ सकता है। कैसे, 9 9 3 27। इसमें देखो, इसमें से तो नहीं आएगा, लेकिन इन दोनों में से आ सकता है। देखिए कैसे आएगा, 9 यहाँ बचा 3q का वर्ग प्लस q और 3q प्लस 1 और लास्ट में प्लस 1। इसको देखिए, 9 प्लस 8, दैट्स इट। देखिए अब क्या है, किसी पूर्णांक m के लिए, m कोई भी पूर्णांक है, क्योंकि आप कोई भी वैल्यू रखो कोई ना कोई पूर्णांक ही आएगा, क्योंकि आप यहाँ कोई वैल्यू रखो तो भी कोई ना कोई पूर्णांक आएगा, यहाँ कोई वैल्यू रखो यहाँ भी कोई ना कोई पूर्णांक आएगा। ये +1 बाद में है तो ये अलग आएगा, यहाँ कोई ना कोई क्यू की वैल्यू रखो तो कोई ना कोई पूर्णांक आएगा। तो हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होगा।
क्या दोबारा कैसे लिखेंगे, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक 9m 9m+1 9m+8 के रूप में होता है। आज की वीडियो यहीं पॉज करते हैं। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ये सिर्फ एक कंसेप्ट के होते हैं। इसके अलावा आप दूसरी बुक जो हेल्प बुक्स हैं, आर डी शर्मा है, आर एस अग्रवाल है, एक्टिव है, जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। फिर आप उनको हेल्प कीजिए, उनको सोल्व कीजिए, और अगर वो नहीं होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उनके डालिएगा, हम उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू।